नमस्कार जी। हमारी आज की कहानी है सीमा जी की, जो कि गांव में रहती हैं। पति की मृत्यु के बाद अकेली ही जीवन बसर कर रही थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम है विनय, जो माँ से बहुत प्यार करता था। शादी से पहले तो 2 दिन बाद फ़ोन आ जाता माँ को बेटे का, पर शादी के कुछ समय बाद वह विनय कम ही फ़ोन करता था। माँ को याद आती, पर वह कभी विनय से पूछती नहीं कि बेटा अब ज़्यादा काम होता है क्या। सीमा जी सोचती बेटा शायद काम में व्यस्त रहता है, इसीलिए फ़ोन करने का समय भी कम मिलता होगा। इसी तरह सीमा जी का समय गुजर जाता। उधर शहर में विनय का काम भी अच्छा ही चल रहा था। एक दिन अचानक विनय की पत्नी रश्मि की तबीयत खराब हो गई। तुरंत ही डॉक्टर से जांच करवाई। डॉक्टर ने भी दवाइयाँ लिख कर दी। रश्मि उन दवाइयों से अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। एक दिन रश्मि के मायके से फ़ोन आता है। रश्मि की छोटी बहन प्रिया ने फ़ोन कर कहा, दीदी मेरे एग्ज़ाम हैं और सेंटर आपके शहर का ही है, तो क्या मैं 1 महीने के लिए आपके घर पर रुक जाऊं क्या। रश्मि ने कहा, पगली ये भी कोई पूछने वाली बात है, जितने दिन चाहे रुकना और पेपर भी दे देना। रश्मि भी बहुत खुश हो जाती है। छोटी बहन प्रिया आ जाएगी तो उसे और भी अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम का समय नज़दीक आते ही प्रिया अपनी बड़ी बहन रश्मि के घर रहने आ जाती है। अब दोनों बहनें साथ में खूब मज़े करने लगी थी। शॉपिंग पर जाती, बाहर घूमने जाती, पर इन सब का असर घर के काम पर हो रहा था। रश्मि छोटी बहन प्रिया के साथ बातों में लगी रहती और घर के कामों पर ध्यान ही नहीं देती। देर रात दोनों बहनें बातें करती, इसलिए सोती भी लेट और उठने में भी लेट होता। विनय का टिफ़िन भी समय पर तैयार नहीं होता, न समय पर कपड़ों को इस्त्री कर पाती और ना ही रात का खाना भी समय पर बनता। बहुत बार तो विनय को बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ता। विनय यह सब देखकर बहुत परेशान था, पर वह मजबूर था। कुछ कह भी नहीं सकता था, और कहता तो रश्मि ही उल्टा उसे बातें सुना देती। तभी विनय को लगा, क्यों ना माँ को गांव से शहर बुला लूं, मुझे भी अच्छा लगेगा और माँ को भी। विनय रश्मि से कहता है कि माँ को यहाँ बुला लेते हैं। यह सुनते ही रश्मि को गुस्सा आता है, पर वह सोचती है अच्छा ही है, सासू माँ आ जाएगी तो काम भी करने लगेगी, तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। यह सोचकर रश्मि भी बोलती है, ठीक है बुला लो माँ को। विनय ने माँ को फ़ोन कर बोला, माँ आ जाओ, यहाँ याद आ गई है आपकी। माँ भी खुश हो जाती है। विनय शहर का टिकट करा देता है माँ का। माँ भी खुशी खुशी बेटे के पास आ जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। बहू रश्मि अपनी सास की खूब सेवा कर रही थी, बात भी सुनती थी, पर कुछ दिनों से वह सीमा जी से चिढ़ने लगी थी। रसोड़े और भी दूसरे काम ठीक से नहीं करती थी। माँ तो माँ होती है, सीमा जी बहुत से काम कर लेती। अब उन्हें कमर में दर्द, पीठ में दर्द रहने लगा था। बुढ़ापा जो था, कहते हैं ना, बुढ़ापे की तकलीफ़ें हजार। फिर भी सीमा जी करती थी काम। जब दर्द ज़्यादा होता तो काम नहीं करती थी। बेटे ने दवाई भी लाई, पर पूर्णतः आराम नहीं था। अब लगातार सीमा जी को शरीर में दर्द रहने लगा। उनकी परवाह अब किसी को भी नहीं थी, बेटे को भी नहीं। उसे यही लगता कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। अब वह भी बीमार माँ से दूर रहने लगा था। बहुत कम बात करता। सीमा जी भी ज़्यादा टाइम बिस्तर पर ही रहती। एक दिन विनय अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवा आते हैं, आप तैयार हो जाओ। माँ भी खुशी से तैयार हो जाती है। विनय माँ को लेकर निकल पड़ता है। लंबी दूरी तय करने के बाद एक बस स्टैंड पर रुकता है और कहता है, माँ मैं अभी डॉक्टर का पता करके आता हूँ, यहीं आसपास रहता है डॉक्टर, फिर इलाज करवा लेंगे आपका। विनय डॉक्टर के पते से निकल जाता है। शाम हो जाती है सीमा जी के इंतज़ार करते हुए, पर विनय डॉक्टर का पता करके वापस नहीं आता है। पास में खड़ा एक व्यक्ति जो चने बेच रहा था, वह उन्हें सुबह से ही देख रहा था कि यह माताजी किसी का इंतज़ार कर रही हैं। वह उनके पास आकर पूछता है तो सीमा जी ने सारी बात उसे बता दी। चने वाले ने उन्हें खाने के लिए चने दिए। सीमा जी ने उसे खा लिया क्योंकि भूख भी बहुत लगी हुई थी। तभी चने वाले ने बोला, हो सकता है कहीं फंस गया होगा उनका बेटा, आ जाएगा। यह बोलकर वह चला जाता है। अब शाम से रात और रात से सुबह हो जाती है, पर माँ का बेटा वापस नहीं आता। रोज की ही तरह चने बेचने वाला फिर सुबह वहाँ चने बेचने आता है और देखता है माताजी अभी भी वहीं बैठी हैं। वह समझ जाता है कि बेटे ने माँ को ही छोड़ दिया। वह सीमा जी से बात करता है। सीमा जी
की समझ में आ जाता है कि मेरे बेटे बहू शायद मुझसे तंग आ गए थे, इसीलिए मुझे मेरे बेटे ने हमेशा के लिए दूर कर दिया। तभी चने वाला व्यक्ति अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो किसी वृद्धाश्रम में काम करता था। उसे फ़ोन कर सीमा जी के बारे में सब कुछ बता देता है। अब चने वाले का दोस्त वृद्धाश्रम के मैनेजर को लेकर उसी जगह सीमा जी से बात करने पहुंच जाता है। माँ की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने सीमा जी से बात कर कहा कि हम उन्हें उनके बेटे या गांव छोड़ देते हैं, पर अब बेटे का यह बर्ताव देखकर सीमा जी पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें गांव जाना भी नामंजूर था। तभी उन्होंने फैसला किया कि वो अब किसी वृद्धाश्रम में जाएंगी, जहां उनका हाल पूछने वाला उनके जैसा ही कोई साथी जरूर होगा। तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर ने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आया। यह थी सीमा जी की दर्द भरी कहानी। कुछ घरों में बहुत सी सीमा जी घुट घुट कर जी रही हैं। उन्हें सम्मान और प्यार चाहिए, बस। हालांकि सभी बेटे अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।